नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान कार्डिगन का डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि कार्डिगन और जैकेट पे डालेंगे तो बहुत ही प्यारा बनकर आता है। ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये मल्टीपल 10 के हिसाब से हमने फंदे डालने हैं। मल्टीपल ऑफ 10 है, 10-10 करके फंदे डालेंगे, प्लस 4 फंदे प्लस 2 फंदे एजिंग के एक्स्ट्रा डालेंगे। तो इस हिसाब से आप अगर अपने फंदों को डिवाइड करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट में जितने आपको फंदे हैं वैसे आपने डिवाइड करके बना लेने हैं। डेमो के लिए यहाँ पे मैंने 26 स्टिचेस लिए हैं, 26 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं। पैटर्न जो हमारा स्टार्ट होगा वो राइट साइड से होगा और रिपीट पैटर्न होगा ये 6 रोज़ का। एक ही रंग से मैं इसको बनाऊँगी और नीडल्स हमने अपनी बूल के अनुसार लेनी है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 26 फंदे लिए हैं, तो 2 बार हमारा ये डिज़ाइन यहाँ पे बनेगा। 10-10 फंदों का डिज़ाइन है, 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं और 2 एजिंग के एक्स्ट्रा लेने हैं। तो ये देखें, यहाँ पे अब हम पैटर्न की राइट साइड से रो 1 स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हमने स्लिप किया, एज का स्टिच है ये। उसके आगे हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 और 4। आपने पहले बॉर्डर बना लेना है नीचे, उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को शुरू कर लेना है। तो ये मैं पहले फर्स्ट सिलाई से ही आपको बता रही हूँ। अब हम धागे को पीछे वाली तरफ करेंगे और उसके आगे 6 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। 10 फंदों का डिज़ाइन है, तो 10 को हमने 4 फंदों को उल्टे बनाना है, धागा पीछे करके 6 फंदे जो हमने सीधे बुन लेने हैं। तो इस तरह से ये देखें, एज स्टिच को छोड़ के ये देखें 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाए और 6 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब फिर से यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। फिर हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, तीन और ये 4 फंदे उल्टे हो गए। यार्न इन बैक, धागे को पीछे करके आगे हमने 6 फंदे सीधे बनाने हैं। अब देखें, 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए थे, तो उसको हमने धागा अपनी तरफ करके 4 उनको उल्टा बना लेंगे और एक हमारा जो एजिंग का लास्ट फंदा होगा उसको हम सीधा बनाएंगे। फर्स्ट रो हमारी पैटर्न की कंप्लीट हो गई है। अब आ गई हमारी रॉन्ग साइड से रो 2 है हमारी। अब देखिए रो 2 कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हमने स्लिप किया। अब हमने अगले 4 फंदे जो हैं, 10 का पैटर्न है, 10-10 फंदों का है रिपीट पैटर्न। पहले 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 2 3 4 फंदे हमने सीधे बुने और धागे को हमने अपनी तरफ किया। और अब देखें, ये 6 फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बनाना है। रो 1 में इनको सीधा बनाया था, यहाँ पे हमने इसको उल्टा बनाना है। तो 6 फंदे हमने ये उल्टे बना लेने हैं। फिर धागे को देखो पीछे करके रिपीट पैटर्न फिर से 10 फंदों पे करेंगे। 4 सीधे बुनेंगे, धागा फ्रंट वाली साइड करेंगे अपनी तरफ करके, फिर आगे 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो इस तरह से इसको हमने 10-10 फंदों पे रिपीट करते जाना है और रो 2 को हमने कंप्लीट कर लेना है।
रो 2 हमारी कंप्लीट हो गई। फिर से हम आगे रो 3 में राइट साइड सीधी तरफ से देखिए अब क्या करेंगे। पहला फंदा हमने स्लिप किया। अब ये 4 फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं तो हमने इनको उल्टा ही बनाना है। 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखें 10 का डिज़ाइन है, 10 फंदों का, 4 हमने उल्टे बना लिए। अब जो पीछे 6 फंदे बचे इनको हमने 2 फंदों को इकट्ठा लेके उसका एक फंदा बनाना है, 2 का एक करना है और धागे को 2 बार हमने घुमाना है, यूँ करके लपेटना है। जैसे हम जाली के लिए डालते हैं एक बार धागा, तो यहाँ पे 2 बार घुमाएंगे। फिर हमने आगे के 2 फंदों का एक कर लेना है और फिर से यहाँ पे 2 बार धागे को नीडल पे घुमा लेंगे। फिर अगले 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और ये देखें अब हमारे ये देखें एस स्टिच को छोड़ के 4 फंदे उल्टे बनाए थे। अब ये 2 3 4 5 6 7, अब हमने क्या किया 6 फंदों के यहाँ पे हमारे 7 फंदे बन गए हैं क्योंकि हमने 2 बार इसमें डबल यार्न किया था। अब ये 10 फंदों का देखिए हो गया। ये रिपीट पैटर्न आगे से स्टार्ट करेंगे। फिर से 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। रो 3 में हमारे यहाँ पे 2 फंदे बढ़ जाएंगे, 10-10 में एक एक फंदा बढ़ेगा। तो ये देखें 4 के बाद अब ये 6 फंदे हैं तो 2-2 इनको इकट्ठे बुनते जाएंगे, 2 का एक करते जाएंगे। दो बार धागा लपेटेंगे। फिर हमने 2 का एक करना है, बनाना हमने सीधा ही है। फिर हमने 2 बार धागा लपेटा और आगे के 2 फंदे जो थे उनको भी हमने इस तरह से 2 का एक कर लेना है। तो ये देखें ये 4 छोड़ के फिर से हमारे पास 7 फंदे बन गए, 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे एक फंदा फिर से बढ़ गया। अब हमने धागा अपनी तरफ करके ये जो लास्ट के 4 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बना लेना है, 3 4। अब ये सीधी तरफ है तो एजिंग का फंदा हमने ये सीधा बुन लिया। तो इस तरह से हमारी ये 3rd रो कंप्लीट हो गई राइट साइड से। अब आगे हम उल्टी तरफ रॉन्ग साइड रो 4, एजिंग का फंदा हमने स्लिप किया। अब देखें 4 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बनाने हैं, जो सीधे ही दिख रहे हैं हमें, हमने ये सीधे ही बनाने हैं। धागे को करेंगे अपनी तरफ, अब देखें 2 बार जो धागा लपेटा था उसके हमने यहाँ पे 2 फंदे बनाने हैं, उल्टे बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हमने 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर यहाँ से एक फंदा और बनाएंगे उल्टा, आगे फंदा फिर से हमने उल्टा बुन लेना है। अब देखें 2 और 2 ये 4 फंदे उल्टे बनाए, सीधे बनाए, 2 4 6 और 7 फंदे हमारे ये उल्टे हो गए। जो हमने 2 बार धागा लपेटा था वो हमने उनके 2-2 फंदे बना लिए, एक्स्ट्रा फंदे हो गए यहाँ पे एक एक। अब फिर से ये 10 फंदों पे फिर से रिपीट वही करेंगे पैटर्न को। 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, और आगे हमने 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। जो डबल बार हमने धागा लपेटा था उसके हमने 2 फंदे बनाने हैं और हमारे ये 7 फंदे बन जाएंगे, 2 4 6 और 1 7। आगे के 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। एजिंग का उल्टा बुन लिया क्योंकि रॉन्ग साइड थी। अब आ गई हमारी राइट साइड रो 5, एजिंग का फंदा स्लिप किया, धागा अपनी तरफ किया। अब देखें
4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, उल्टे दिख रहे हैं हमें ये, इस तरफ में हमने उल्टे बनाने हैं। धागा पीछे वाली तरफ किया। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास 7 फंदे हैं, 3 एक तरफ करेंगे, 3 एक तरफ करेंगे, बीच का एक आएगा, तो 7 हो गए। अब इन 3 फंदों को हमने इस तरह से पहले थोड़ा सा लूज़ करेंगे और इन 3 फंदों को हमने इकट्ठा बनाना है, और इकट्ठा बनाते हुए इन 3 फंदों के फिर से 3 फंदे हम बनाएंगे। तो ये देखें, यूँ करके इकट्ठे 3 फंदे हमने उठाए, सीधे जैसे फंदा बुनते हैं वैसे बुनेंगे। एक फंदा निकाला यूँ करके, 3 का एक किया, फिर धागे को एक बार लपेटा, इससे हमारा दूसरा फंदा बन जाएगा। फिर इन्हीं 3 में से हमने एक सीधा फंदा फिर से निकाल लेना है यूँ करके। तो हमने 3 को इकट्ठे बना के 3 के फिर से 3 बना लिए। अब देखें, बीच का एक फंदा था, ये हमने सीधा अकेला ही बुन लेना है इस तरह से, निट 1। अब आगे 3 फंदे हैं, उनको फिर से सिलाई पे इस तरह से नीडल पे लेके तीनों का सीधी तरफ से यूँ करके 3 का एक करेंगे पहले, फिर धागा लपेटेंगे, 2 हो गए, और फिर इन्हीं में से हमने एक और फंदा सीधा बना के निकालना है। तो ये 3 का फिर से हमने 3 फंदे बना लिए। तो इस तरह से हमारी ये यहाँ पे फिर से 7 फंदे बन गए। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 4 फंदे हम आ गए, फिर से उल्टे बुनेंगे। 10 फंदों का रिपीट पैटर्न है ये। अब देखें, फिर से ये 3 फंदों का हमने फिर से 3 फंदे करने हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे हमने तो स्टार्टिंग में 10 फंदे लिए थे, तो उसी से रिपीट पैटर्न चल रहा था। अब हमने जब डिज़ाइन को बनाया तो हमारे डिज़ाइन में एक फंदा बढ़ गया था। तो अब हमने क्या करना है, जब हमारी नेक्स्ट सिलाई होगी तो एक फंदा हम करके कम करेंगे और फिर से हमारे पास 10 फंदे ही आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाना है। तो ये देखें, फिर से यहाँ पे 3 फंदे बना रहे हैं, निट वाइज करेंगे इसको, तीनों को सीधे ही बनाएंगे। एक फंदा जो सेंटर में था उसको हमने सीधा बुन लिया, फिर आगे 3 फंदों के 3 फंदे कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगले 4 फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं और लास्ट एजिंग का फंदा हमने सीधा बना लिया क्योंकि ये राइट साइड थी। अब आ गई हमारी 6th रो। 6th रो में देखें, 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, तो सीधे ही दिख रहे हैं तो सीधे ही बुन लेने हैं। ये देखें, एजिंग एक फंदा छोड़ के 4 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया। अब देखें, यहाँ पे हमारे 7 फंदे हैं, 2 3 4 5 6 7 फंदे हैं। अब 7 फंदों को हमने फिर से 6 फंदे ही बनाने हैं क्योंकि हमारे ये 10 का पैटर्न था। तो देखिए किस तरह से इनको 6 करेंगे, 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। फिर देखें, ये 4 फंदे उल्टे बनाए। अब जो तीसरा फंदा है वो चौथे फंदे के ऊपर से हमने डिक्रीज़ कर देना है, कम कर देना है। इस तरह से उतार देंगे और इसको छोड़ देंगे नीचे यूँ करके। अब देखें, अगले जो 3 फंदे हैं वो हमने उल्टे बना लेने हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2 और ये 4, 2 4 और ये 6, फिर से हमारे ये 10 फंदे कंप्लीट हो गए। अब धागा पीछे वाली तरफ करके फिर से हमने 4 फंदे सीधे बनाने हैं, यार्न इन फ्रंट करेंगे, अपनी तरफ धागा करेंगे, 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाए। तीसरे फंदे को उठा के एक फंदे को कम कर देंगे यूँ करके,
यहाँ पे 3 रह गए, आगे 3 फंदे फिर से हमने उल्टे बनाने हैं, तो ये 6 फंदे हमारे फिर से बराबर हो गए। ये देखें 2 4 और ये 6। फिर धागे को पीछे करेंगे और अगले 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 2 3 4। और एक ये हमारा लास्ट एजिंग का फंदा है, तो इसको हमने उल्टा बना लेना है क्योंकि ये रॉन्ग साइड थी। तो ये देखें 6 सिलाइयों में हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब हमने क्या करना है, यही रो 1 से लेके रो 6 तक हमने रिपीट करते जाना है। जितना हमें अपने प्रोजेक्ट में लेंथ चाहिए, जितनी हाइट आपको कार्डिगन की आप लेंथ वाइज उसको जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना आपने इसको बना लेना है। तो इन्हीं 6 सिलाइयों को आपने रिपीट करते हुए जाना है। दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा लग के आता है ये डिज़ाइन। देखें जब आप इसको 6 सिलाइयों में फिर से रिपीट करेंगे तो ये होल जो है हमारे जो हमने बनाई जाली यहाँ पे, ये फिर से रिपीट होती जाएगी ऊपर। ये देखें मैंने ये ज़्यादा फंदों में बनाया है और पिस्ता कलर में कितना प्यारी इसकी लुक आई है। आप इससे कार्डिगन्स बना सकते हैं, लेडीज़ कोटी बना सकते हैं, जैकेट्स बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर्स भी इसके साथ आप बना सकते हैं। बेबी प्रोजेक्ट कोई बना रहे हैं, बेबी स्वेटर बना रहे हैं, जब बेबी फ्रॉक बना रहे हैं तो इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से इसकी लुक आती है, बहुत ही प्यारी सीधी सीधी फलियाँ ऊपर तक चढ़ती जाती हैं। तो ये बड़ी ही प्यारी लुक देता है और है भी बड़ा ही आसान। 6 सिलाइयों को आपने सिर्फ रिपीट करते हुए जाना है। बैक साइड से देखिए, बैक साइड से भी इसकी लुक बड़ी प्यारी है, तो उल्टी तरफ से भी बहुत सुंदर लगता है ये। तो आप इसको किसी भी रंग में बना सकते हैं। तो बड़ी आसानी से आपने बस इन्हीं 10 फंदों को रिपीट करते हुए जाना है और 6 सिलाइयों में आपने इस पैटर्न को ऊपर चढ़ाते जाना है। तो इस तरह से रिपीट करते हुए हमारा ये पैटर्न बड़ा ही सुंदर बनकर आता है। ये देखिए इस तरह से हाथ से ये उभरा हुआ फील हो रहा है, तो ये बड़ा ही प्यारा बनकर आता है। ये देखें मैंने सिर्फ ये 6 सिलाइयाँ बनाई थी, तो ये हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हम बनाया इसको रिपीट करते हुए गए, तो इस तरह से इसमें जाली भी दिख रही है और इसकी डिज़ाइन की लुक भी अलग आ रही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।